दोस्तों नमस्कार। मैं पहाड़ों की रानी रानीखेत से और मैं आज आपको एक ऐसी जगह लाया हूँ जो एशिया का और देश का तो है ही है सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स। इसमें 9 होल्स हैं। ये इसकी स्थापना 1920 के आसपास हुई थी और 1920 में जब ये बना हुआ ये कि जब ये ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनको मनोरंजन के लिए कुछ खेलने कूदने के लिए चीज़ें चाहिए थी और उसी के चक्कर में ये यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स का निर्माण किया गया और ये एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। और इसकी खास बात है कि इसमें लंबे लंबे ढलान हैं और जो होल्स हैं वो भी काफ़ी दूर हैं और इसकी जो नमी है और ये देवदार और पाइन और दूसरे अन्य वृक्षों फूल पत्तियों के साथ क्या कहते हैं कि ये गोल्फ कोर्स यहाँ पर है, इसलिए इसकी प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी खूबसूरती जो है वो अपने में बेजोड़ है और लाजवाब है। तो ये क्या कहते हैं कि ये बंद होने का समय हो गया है इसका और मैं आपको इसको बाहर से इसका और भी गोल्फ कोर्स का दिखाऊंगा कि ये गोल्फ कोर्स कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत। कितने पुराने चीड़ के पेड़ इस गोल्फ कोर्स को चारों तरफ से घेरे हैं और जो इसके सुंदरता को में 4 चांद लगा रहे हैं। और इसकी घास ये प्राकृतिक घास है इस गोल्फ कोर्स की, कोई ये अननेचुरल ग्रास नहीं है, ये प्राकृतिक घास है और इसको मेंटेन किया जाता है। और अब इस गोल्फ कोर्स में सेना के अधिकारियों के अलावा बहुत सारे जो यहाँ के क्लब के मेंबर होते हैं सामान्य नागरिक भी इस गोल्फ कोर्स में खेल सकते हैं। तो ये आप देखिए कि गोल्फ कोर्स की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, वो पूरा कितना लंबा चौड़ा मैदान है और ये अपनी ऊंचाई 6000 समुद्र तल की फीट से ऊंचा ये गोल्फ कोर्स है और सचमुच ये बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ इस गोल्फ कोर्स के वृक्ष ही वृक्ष हैं। ये आप देख सकते हैं कितना सघन गोल्फ कोर्स के बाहर का हिस्सा है। ये पाइन के ट्री हैं, ये अपनी खाल को बदल रहे हैं और ये बदलते रहते हैं और इनमें इस समय एक खास तरह की पेंटिंग आप इन पाइन ट्री के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जल गया है, लेकिन नहीं, ये अपनी एक प्रोसेस के तहत ये अपनी खाल को छोड़ते हैं और फिर नई खाल का धारण करते हैं। तो ये एक बेहतरीन, इस तरफ से देखिए कि रोड जा रही है ऊपर, ये गाड़ियां भी आप देख सकते हैं। ये इस गोल्फ कोर्स के साथ साथ ये सड़क जा रही है और वो एक दूर लाल रंग का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो गोल्फ क्लब है और उसमें बहुत इंटीरियर जो इसका है काफ़ी अच्छा है। और ये आप देखिए कि गोल्फ कोर्स का जो विस्तार है वो कितना बेहतरीन है और इसकी जो ढलान है ना वही इस गोल्फ कोर्स की खूबी है। और इंडिया का और एशिया का, जैसे मैंने बताया कि इससे ऊंचा 6000 मीटर सी लेवल से ऊपर है। ये रोड है और रोड के इस तरफ एंड बीच रोड के इस तरफ राइट पे, अगर आप कुमाऊं रेजिमेंट के हेडक्वार्टर से आ रहे हैं तो आपको राइट में ये पड़ेगा और काठगोदाम से आ रहे हैं तो ये करीब 80 किलोमीटर की दूरी में ये गोल्फ कोर्स है। और सामने क्लब भी है और इस क्लब के भी रानीखेत के बहुत सारे लोग सदस्य हैं और ये एक मिला जुला, क्योंकि कुमाऊनी रेजिमेंट जो है वो बहुत पुरानी रेजिमेंट है। जो मौजूदा नागा रेजिमेंट है वो भी कुमाऊनी रेजिमेंट ने रेस की थी। तो उन अफसरों के आराम के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वो पहले वहाँ पर गोल्फ खेलते थे अपने देश के अंदर, फिर वो जब यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ मनोरंजन के लिए है नहीं, तो 1920 में इसको बनाया गया और ये उस वक्त सिर्फ ब्रिटिशर्स अफसर ही इस गोल्फ का उपयोग करते थे। ये देखिए, ये आप कितना सघन ये
जंगल है, पूरा डीप है, और इन जंगलों के कारण, इन फूल पौधों और पत्तियों के कारण ये जो गोल्फ कोर्स है वो उसमें एक खास तरह की नमी बनी रहती है। ये जो बेशक 9 होल का है, लेकिन इसको 18 होल की तरह इसके मानकर खेला जाता है, क्योंकि यहाँ होल की जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी है, और ढलान भी है और ऊंचाई भी है, तो यहाँ पर खेलना एक चुनौतीपूर्ण भी काम है गोल्फ। और ये बहुत ही सुंदर जगह मुझे प्रतीत होती है। पहाड़ों की रानी रानीखेत में इतनी ऊंचाई में इतना शानदार गोल्फ कोर्स शायद ही कोई कल्पना कर सकता हो, लेकिन अंग्रेजों ने ये कल्पना की, अपने मनोरंजन के लिए इसको बनाया। अब इसको भारतीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी, अफसर और स्थानीय नागरिक इस रेजिमेंट का इस गोल्फ कोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है। वाह क्या, ये सड़क को भी आप देख सकते हैं कि ये सड़क के बीचों बीच अगर मैं आऊं और ये जो कर्व ले रही है सड़क, और वो क्लब है और ये गोल्फ कोर्स है, और इस निश्चित रूप से ये सड़क भी इसका जब इसके हिस्से से जब वो जुड़ती है तो इसमें और 4 चांद लग जाते हैं।